हर महिला के भीतर एक गहराई छिपी होती है। वह केवल एक बेटी, बहन, पत्नी या माँ नहीं, बल्कि ईश्वर की एक अनोखी रचना है। पर बहुत बार समाज की अपेक्षाएं, दबाव और भूमिकाएं हमें खुद से दूर कर देती है। आज हम बात करेंगे उन 8 गुप्त बातों की जो अगर हर महिला समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। वह और मजबूत, आत्मविश्वासी और शांत हो जाएगी। पहली बात, तुम्हारी कीमत किसी के शब्दों से तय नहीं होती। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी पहचान इस बात में नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसी देखती है, बल्कि इसमें है कि परमेश्वर ने तुम्हें कैसे बनाया है। तू अद्भुत रीति से रची गई है। हम भजन संहिता अध्याय 139 पद संख्या 14 में देखते हैं, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम जैसी हो वैसी ही अद्भुत हो। दूसरी बात, न कहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा अधिकार है। हर महिला को यह जानना चाहिए कि ना कहना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते तुम खुद को मत खो दो। ना तब कहना जब कुछ तुम्हारे मूल्य, मर्यादा या शांति को तोड़ता है। यह स्वयं से प्रेम करने का संकेत है। तीसरी बात, तुम्हारा मौन भी ताकत है। हर समय जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना, शांत रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन का अर्थ हार नहीं, बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति है। बाइबल कहती है, धीमे उत्तर से क्रोध शांत होता है, परंतु कठोर बात क्रोध को भड़काती है। नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 1। चौथी बात, खुद की देखभाल स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है। हर महिला दूसरों की देखभाल में खुद को भूल जाती है, लेकिन याद रखो, तुम तभी दूसरों को खुश रख सकती हो जब तुम खुद अंदर से स्वस्थ और प्रसन्न हो। थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, प्रार्थना करो, हंसो और खुद से प्यार करो। पांचवी बात, तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तेरी सच्चाई है। जब तुम रोती हो, तुम टूटी नहीं हो रही हो, तुम हल्की हो रही हो, अपने दर्द को बाहर निकाल रही हो। परमेश्वर तुम्हारे हर आंसू को जानता है। वह तेरे आंसुओं को अपनी बोतल में रखता है। हम भजन संहिता अध्याय 56 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, इसलिए शर्मिंदा मत हो। रोना भी एक शक्ति है जो तुम्हें फिर से मजबूत बनाती है। छठवीं बात, हर महिला के भीतर एक योद्धा है। जीवन की हर परीक्षा में तुमने खुद को संभाला है। हर दर्द के बाद भी तुम खड़ी हुई हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कभी खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जब दुनिया कहती है तू नहीं कर पाएगी, तो तुम्हारे भीतर की आत्मा कहती है मैं करूंगी, क्योंकि मुझ में परमेश्वर है। सातवीं बात, दूसरों की सफलता देखकर जलो मत, प्रेरित हो।
हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर किसी की सफलता देखकर तुम्हें दर्द होता है तो उसे तुलना में मत बदलो, बल्कि प्रेरणा में बदलो। जो आज उसके पास है कल तुम्हारे पास भी हो सकता है, अगर तुम अपने मार्ग पर डटी रहो। 8वीं बात, तुम अकेली नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कभी जीवन में अकेलापन, अस्वीकृति या अपेक्षा का दर्द बहुत गहरा होता है। ऐसे समय में लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं है। पर याद रखो, तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रानियों अध्याय 13 पद संख्या 5। परमेश्वर हर पल तुम्हारे साथ है। जब तुम रोती हो वह सुनता है, जब तुम गिरती हो वह थामता है, जब तुम डरती हो वह कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन उसके हाथों में सुरक्षित है। वह तुम्हें उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए डर को नहीं, विश्वास को पकड़ो। हर परिस्थिति में कहो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं हार नहीं सकती। प्यारी बहनों, याद रखो, हर महिला ईश्वर की एक अनमोल रचना है। तुम्हारे भीतर ममता, शक्ति, धैर्य, प्रेम और विश्वास का संगम है। समाज ने तुम्हारे लिए भूमिकाएं तय की होगी, पर तुम्हारा असली अस्तित्व परमेश्वर ने बनाया है, जो उससे कहीं ऊंचा है। जब तुम अपनी कीमत जानती हो, जब तुम ना कहना सीखती हो, जब तुम मौन में भी अपनी शक्ति पहचानती हो और जब तुम विश्वास रखती हो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तब तुम अजेय बन जाती हो। हर दिन खुद से कहो, मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में मसीह की आत्मा निवास करती है। मैं कमजोर नहीं, बल्कि विजेता हूँ। हे परमेश्वर, आज हम तेरे सामने हर स्त्री के लिए प्रार्थना करते हैं। उसे यह ज्ञान दे कि वह कितनी कीमती है तेरी दृष्टि में। उसके भीतर साहस भर, ताकि वह अपने जीवन में खड़ी हो सके, हर भय, हर अस्वीकार, हर दर्द से ऊपर उठ सके। हे प्रभु यीशु, हर महिला को तेरे प्रेम की गहराई महसूस हो। तू उसकी ताकत बने, उसकी शांति बने, उसका सहारा बने और उसके जीवन से तेरी महिमा झलके, कि सब जान ले वह अकेली नहीं है, परमेश्वर उसके साथ है। आमीन।